मुद मंगलमय संत समाज, श्रद्धामूर्ति देवियों एवं धर्म प्रेमी बंधुओं, हम भाग्यशाली हैं कि आज अपनी जगह पर बैठे हैं, अपना स्मरण कर रहे हैं, अपने जीवन को समझ रहे हैं। एक व्यक्ति के पास बढ़िया मकान हो, खाने पीने की सारी सुविधाएं हो, जीवन के लिए सब कुछ हो, इतना होने पर भी वो घर में रहे नहीं, भोजन करे नहीं, वस्त्र पहने नहीं, अब उसके साथ क्या किया जा सकता है? जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास भोजन की पूरी व्यवस्था नहीं है, जिसके पास अर्थ का अभाव है, तो थोड़ी देर के लिए उसकी सहायता की जा सकती है। प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत घर दे दिया जाए, कुछ सहयोग से उसको खाने पीने की व्यवस्था कर दी जाए। लेकिन जिसके पास सब कुछ है और फिर भी वो खाए नहीं, रहे नहीं, सोए नहीं, हंसे नहीं, अब क्या कर सकते हैं? हम स्वयं इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। पूरी मानव जाति में सबसे बड़ी गलती यही है, सबसे बड़ी भूल यही है। अपने जीवन को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और जीवन उसका नाम है कि जिसके साथ सब कुछ होता है, लेकिन अपने को देखते नहीं हैं, अपने को समझते नहीं हैं, अपनी जगह बैठते नहीं हैं और अपना जीवन जीते नहीं हैं। भाग्यशाली हैं कोई बच्चे जो थोड़े समय के लिए जी लेते हैं। मिट्टी में खिलौना का घर बना करके उसमें रह लेते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, समय बढ़िया कटता है, जाता है। जब माँ कभी याद दिलाती है कि बेटा अभी खाया नहीं, तो तब घर आता है वो। मिट्टी के धूल में रेखा खींचकर, धूल की मेड़ बनाकर, दीवार बनाकर, कमरे बनाकर उसमें वो रह लेता है, हंस लेता है, बोल लेता है। और हम लोगों के पास में तो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, एफडी है, जमीन है, हमारे पास बुद्धि है, नौकरी है, पढ़ाई है, लेकिन चैन नहीं है। नौकरी है, नौकरी में नहीं जी रहे। एक नौकरी में आज जो न्यूनतम मानदेय है, वेतन है, वो 30,000 से शुरू होता है और 3 लाख तक जाता है। लेकिन 30,000 वाला भी मौका पाने पर रिश्वत लेने से चूकता नहीं है और 3 लाख वाला भी मौका पाने पर घोटाला करने से चूकता नहीं है। वजह क्या है ये? हम जिनको देखते हैं उनके मन को नहीं देखते। उनकी कुर्सी देखते हैं, फॉर्च्यूनर देखते हैं, नौकरी का पद देखते हैं, घर देखते हैं, महल देखते हैं,
लेकिन उसमें प्रसन्न हैं, राजी हैं कि नहीं, ये नहीं देखते। ये दुनिया रंज राहत का गलत अंदाज करती है, खुदा ही खूब वाकिफ है किसी पर क्या गुजरती है। ये वही जानता है कि सुखी है कि दुखी है, और हम जो जानते हैं वो बाहर है, बाहर की चीज है। मकान होने से मकान की प्रसन्नता थोड़ी मिलेगी, धन होने से, जमीन होने से उसकी खुशी थोड़ी मिलेगी। मिलती होती तो लोग ये अनाचार दुराचार क्यों करते हैं। इसलिए सदियों से जो महान आत्मा हुए हैं, जो सरल हुए हैं, वो बैठे, पहले दौड़े, जिसे वाल्मीकि के जीवन के बारे में कहा जाता है। ये बहुत बड़ी घटना है, हर एक के जीवन के लिए समझने योग्य है कि उनके पास घर में कमी थी, आदिवासी समाज में थे, जंगल में थे, तो खाने पीने के लिए परंपरा से, संगत से उनको ये इल्म मिला कि रास्ते रास्ते कोई जा रहा है, मारो पीटो छीन लो, ला करके खाओ पियो, घर बनाओ। ये अपनी समझ नहीं है, परंपरा से है। बीड़ी पीना, दारू पीना और गलत गलत खाना, ये अपनी समझ नहीं है, ये परंपरा से है, और ये ज्ञान भी नहीं है, और इसी को ज्ञान भी कहते हैं। आज के 25-30 साल पहले पूरे छत्तीसगढ़ में हम गुरुदेव जी के साथ घूमे हैं। किसी के घर में कोई गुड़ाखू मलता हो, बीड़ी पीता हो, तो लोग कहते थे कि अपनी बेटी उस घर में नहीं भेजेंगे। रायपुर के कहीं दूर गली में कहीं अंडा दिखता हो तो दिखता हो, गांव में नहीं सुना अंडा कहीं। शुद्ध शाकाहारी प्रदेश था छत्तीसगढ़, शराब की दुकानें नहीं थी। हम कहीं ब्रह्मलोक से, देवलोक से उतर करके चुपके से देखकर थोड़ी चले गई है। आप लोग इन्हीं के रहने वाले हो, आप लोगों को भी पता है, लेकिन हो क्यों रहा है ऐसा। और जब बच्चे को माँ गोद में बैठा कर दूध पिलाती है, या अभी भोजन तैयार नहीं हुआ है, थोड़ा बाकी है समय, तो सब तो भोजन नहीं बनाते, कुछ तो खाली होते होंगे। तो थोड़ी देर बेटा पिता के पास बैठे, पिता बेटे के पास बैठे, कुछ अपनी कहानी बताए, बेटा पूछे या पिता बताए कि हमारे जीवन में ऐसा होता था, हम लोग ऐसा करते थे, ऐसा खाते थे, ऐसा जीते थे, रहते थे। ये ज्ञान कौन देगा? इतिहास देगा केवल। इतिहास में गलत बातें लिख दी जाती है, लेकिन जब माँ बहू को नहीं बताए, सासू, और पिता बेटे को नहीं बताए, तो वास्तविक जीवन का अर्थ कौन बताए फिर? और पता नहीं क्यों लोग ऐसा करना उचित नहीं समझते हैं। सूरदास जी ने भगवान कृष्ण के बाल जीवन का जो वर्णन किया है, कितना मोहक है। वो दिल को छूता नहीं है, लेकिन कोई सुनाता नहीं है, कोई कहता नहीं है। वो 500-700 वर्ष पहले की बात है जब सूरदास जी ने उसको रचा, और उन्होंने रचा जिनकी आंखें नहीं थी। लोग संदेह करते हैं कि सूरदास जी को कैसे पता चला कि कृष्ण बड़ा नटखट था, माखन की चोरी कर लेता था, माँ से शरारत कर लेता था, विवाद करता था, बातें होती थी खट्टी मीठी। जिनको आंखें नहीं थी उन्होंने देखा और लिखा, बोला। माँ को भी आंखें हैं, बच्चों को भी आंखें हैं, कान हैं, सुनता है,
न माँ बोलती है न बेटा सुनता है। ये प्यारा नहीं लगता है क्या? माँ ने कितने पापड़ बेले अपने घर परिवार में, बचपन में, गरीबी में, अर्थार्जन के लिए कितनी मेहनत की। कभी अपनी बेटी से कहा? पिता ने कितना कहा, कितना किया अपने बेटे से, कभी कहा? तो जब जिंदगी के उतार चढ़ाव को बेटा कभी सुना ही नहीं, समझा ही नहीं, और कभी आएगा तो क्या करेगा? आज के नई पीढ़ी में केवल और केवल लोगों को मरने का तरीका आता है। बस मरने का तरीका यही कि किसी ने कुछ कह दिया, अभी आग लगा लेंगे, अभी जहर खा लेंगे, अभी कूद के मर जाएंगे। केवल यही आता है। माता पिता का दुख दर्द आता ही नहीं है। इस समाज में जो अभावजन्य परिस्थिति में जी रहे हैं, उनका दर्द आता ही नहीं है। और क्यों नहीं आता है? इन आँखों के सामने जो माड़ा बन रहा है, ये हमारा अहंकार, हमारी कमाई, हमारा दंभ, हमारा पाखंड। माँ बाप कुछ ना करके केवल पैसा कमा रहे, पैसा कमा रहे, घर बना रहे, महल मकान बना रहे, और बेटे की आंखों पर ये माड़ा चढ़ा रहे। थोड़ा सा बच्चों को करने के लिए भी कुछ छोड़ दो। ऐसे भी माँओं को मैंने देखा है। यहीं छत्तीसगढ़ से हम जा रहे थे उत्तर प्रदेश के लिए, तो ट्रेन में बिलासपुर से भी कुछ परिवार बैठा होगा, रिजर्वेशन में थे, वो भी वहीं आए। तो मैंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची 3 साल की रही होगी, तो जो चना बेचने वाला आया तो मचलने लगी, भूख लगी है मम्मी, चना खाऊंगी। माँ के पास पैसा नहीं थे, तो माँ ने कहा कि पापा अभी है नहीं, पापा आ जाएं तो बेटी मैं चना खरीद दूंगी। इतनी जल्दी समझ गई हो, इतनी जल्दी समझ गई कि जो खिलौना होता है वही खेल करके, वही चाट करके वो अपनी खुशी ढूंढ ले उसमें। बड़ों को नहीं देखा मैंने इतनी जल्दी समझते कि हमारा देश अभी किस परिस्थिति से गुजर रहा है, परिवार में क्या तंगी है, पिता हमारे किस परिस्थिति से अभी जूझ रहे हैं। बेटे कहाँ समझते हैं। मैंने तो सुना है कि बेटी को जैकेट नहीं मिला, टी शर्ट नहीं मिला, जीन्स पैंट पहनने से माँ ने मना कर दिया, तो जा करके बेटी ने जहर खा करके जान दे दी। ये भी सुना है मैंने। मोबाइल नहीं मिला तो बेटे ने कहा कि मैं पढ़ाई बंद कर दूंगा। उस 3 साल की बेटी को मैंने देखा, माँ ने एक बार कहा कि पापा अभी नहीं है पैसा, नहीं बेटी। इतनी जल्दी सुलझ गई कि जो लकड़ी का चट्टू होता है लाल लाल, वो खेलती, उसी को देखती, उसी को चाट लेती। 10 मिनट के बाद में उसके पिता कहीं दूसरी बोगी में गए थे, वो आ गए, बिस्कुट लेकर आए। माँ खुश हो गई और बेटी को याद दिलाया कि बेटी पापा बिस्कुट लेकर के आए, तू भूखी है, खा ले। वो जिंदगी की बात मैं बता रहा हूँ जो बिल्कुल नई है, अनट्रेंड है, उसको हम लोग नादान कहते हैं। बच्चों की उम्र में हम लोग अक्सर उनकी बातों के लिए, उनके काम के लिए, ये बच्चा है, नादान है, मैं उसकी बात बता रहा हूँ। माँ ने बिस्कुट दिया तो बिस्कुट को, पैकेट को फाड़ करके उसके सामने दिया। उसमें से एक बिस्कुट निकाल करके उस बच्ची ने अपनी माँ के मुख में लगाया। पहले आज तक पढ़े लिखे बेटों ने, नौकरी पाया बेटे ने किसी के साथ किया कि पहले नौकरी की जो तनख्वाह मिली है ला करके माँ के आंचल में रख दे कोई। अगर किया हो तो हो सकता है अयोध्या का राम हो, मथुरा का कृष्ण हो, किया ऐसा किसी ने। लेकिन उस बच्ची को मैंने देखा कि जब माँ ने पैकेट फाड़ करके उसके हाथ में बिस्कुट का पैकेट रखा
तो पहला बिस्कुट निकाल करके माँ के मुख में लगाया। माँ बोलती है कि बेटी तू भूखी है, खा ले। 3 बार बोली माँ, लेकिन खाई नहीं। जब माँ ने आधा बिस्कुट काट के मुख में रखा है तब बेटी ने खाना शुरू किया है। ये भगवान का जीवन चरित्र है। इसी को सूरदास जी ने अपने अंतर की आंखों से देख करके लिखा है। ये सारी दुनिया का धर्म है। ये जो 3 साल की एक बच्ची ने कर दिखाया, वो अच्छी नौकरी पर अच्छा वेतन लेने वाले भी दूसरों के साथ क्या करेंगे, पहले अपने माँ बाप के साथ कर ले, अपने पड़ोसी के साथ कर ले, गांव के साथ कर ले। इतना अत्याचार, भ्रष्टाचार उस समाज में ये बढ़ता जा रहा है जिसको आधुनिक कहते हैं, पढ़ा लिखा कहते हैं, ऑफिसर कहते हैं, नौकर कहते हैं, सेवक कहते हैं। उस समाज में ये हो रहा है। और गरीब समाज जिसे कहते हैं, गरीब तो एक तुलनात्मक शब्द है, कोई गरीब नहीं होता है, क्योंकि ये पूरी प्रकृति हमारी दौलत है। कहीं भी चले जाओ, ज़मीन पर बैठने से कोई मना नहीं कर सकता है। कहीं भी चले जाओ, हवा लेने से, ऑक्सीजन लेने से कोई मना नहीं कर सकता है। धूप लेने से कोई मना नहीं कर सकता है। लेकिन इसको हम लोगों ने दौलत समझा ही नहीं। जब कोरोना आया तब कपार पीट रहे थे लोग, ऑक्सीजन नहीं मिला, ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, काढ़ा नहीं पी रहे हैं, और घुट घुट करके इसी कोरोना में मरे और अमीरी चली गई सबकी, कुछ काम नहीं करी। और गरीब लोग गांव में रह कर के काढ़ा पी कर के ठीक हो गए। पैसे वाले अस्पताल में जाकर के जहन्नुम में पहुंच गए। जो हमारी दौलत है और ये फ्री ऑफ कास्ट है, निःशुल्क है, तो गरीब कौन है? एक तुलनात्मक शब्द है। लेकिन हम मारवाड़ क्षेत्र में गए हैं जहाँ पर अभी पानी नहीं पहुँच पाया है, तालाब का पानी लोग पीते हैं। जहाँ पर ज़मीन पर घास का तिनका नहीं उगता है। आप कभी जाइए तो राजस्थान में पहले जयपुर पड़ता है, वो सिटी है, राजधानी है। उसके बाद और आगे बढ़िए पाकिस्तान की तरफ तो जोधपुर शहर पड़ता है। वहाँ से रण एरिया शुरू हो जाता है। रण का मतलब बालू, रेती। उससे और आगे बढ़िए तो पोखरण पड़ता है, जहाँ पर परमाणु विस्फोट का परीक्षण हुआ था। वो बिल्कुल एकदम रण है, चारों तरफ सफ़ेद सफ़ेद, धूप की चमक जलजली दिखाई पड़ती है। न पानी है, न घास है, न पेड़ है, न पौधे हैं। उसी के बीच में छोटे छोटे मकान हैं। फिर उसके बाद आप जहाँ तक चले जाइए, पाकिस्तान की बॉर्डर तक, जैसलमेर पड़ता है, उसके और आगे जाइए। ऐसी जगहों में भी हम जा कर के देखे हैं, क्या बढ़िया रोटी। और रोटी ऐसे सूखी नहीं देते हैं, करील के छोटे छोटे जो दाने फल आते हैं, वो कांटेदार पौधों में उसकी चटनी या अचार बना के रखते हैं। और रोटी को बगैर घी में डुबोए नहीं खाने देंगे। क्या स्वाद होता है उसका, क्या सम्मान है उन लोगों के दिल में। और इतना आओ भगत करेंगे खिलाने वाले को, लगता है कि ये टाटा बिरला है और रहते झोपड़ी में है। जितनी दूर आप चले जाइए पढ़ाई लिखाई के समाज से, सभ्य समाज से, और वो पुराने लोग, अनपढ़ लोग, देहात के लोग, गंवार लोग, उनके अंदर का प्रेम कितना अनोखा है, कितना चोखा है। ये सब हम भूलते जा रहे हैं। ये सब चर्चा इसलिए आप लोगों से करते हैं कि आप सब इसमें माई बाप हैं। आप कभी अपने बच्चों के दिल में गुदगुदी पैदा करिए। ये भी एक दौलत है। सारी दुनिया की चीज़ मिलने के बाद अगर आपको हंसी नहीं आती है, देखिए अभी पहली बार विजय साहब इतने दिनों हमारे साथ रहते हैं, आज इनको कहना पड़ा कि आप लोग प्रसन्न होकर बैठिए। क्या आपके ऊपर जज ने कोई जुर्माना लगाया है? क्या आपके नाम यहाँ पर कोई वारंट है? क्या कोई लड़ाई झगड़ा करके घर से आए हो? लेकिन एक याद दिलाया उन्होंने, ऐसा नहीं कि आप लोग यहाँ पर नाराज़ी से बैठे हो। कभी कभी ऐसा होता है, मैंने देखा कि मुजफ्फर में जहाँ सदगुरु विशाल देव की समाधि स्थली है, गुरुदेव जी
के दर्शन करने एक कोई व्यक्ति आया होगा। हाल में चारपाई पर लेटे थे। हम लोग पास में बैठ करके पंखा करते थे, थोड़ा सा कुछ भजन है, गीत है, भवयान का पाठ करते रहे। वो आया, दर्शन किया, बैठ गया। 10 मिनट बैठा तो मेरे मन में आया कि अब इसको कुछ जलपान कराना चाहिए, और यहाँ शांति से साहब लेटे हुए हैं तो यहाँ भीड़ नहीं होनी चाहिए। उसको बुलाकर अलग ले गया। अब हम जो कहें ना वो सुने, जहाँ ले जाना चाहते हैं भोजनालय में जाए नहीं, कहीं उधर जाता है, कहीं उधर जाता है, कहीं उधर जाता है। मैंने कहा हो क्या गया इसको। मैंने कहा बैठना चाहते हो तो गुरुदेव जी के पास ही बैठ लो। 5 मिनट बैठता है, फिर उठ जाता है, फिर उधर जाता है, फिर उधर जाता है। 15-20 मिनट के बीच में वो 15 कलाएं बदल दी। उसके मन को नहीं समझ पा रहा था मैं। जब वो चला गया तो बाद में मुझे कुछ सूत्रों से पता चला कि किसी की हत्या करके आया हुआ ये, और इसके पीछे पुलिस पड़ी हुई है। किसी की हत्या की है, उसके पीछे पुलिस पड़ी है, तब ये बेचैनी आई उसको। दुनिया में ये घटना सबके साथ नहीं होती है। हम अपने लिए याद करें, बुरा ना मान कर याद करें। क्या हमने किसी की हत्या की है? क्या हमारे नाम कोई वारंट निकला हुआ है? क्या हम सजा आपता हैं, जेल में बैठे हैं, यहाँ सत्संग में बैठे हैं, घर में अपने आंगन में बैठे हैं? तो घर में और यहाँ जैसी जगहों पर भी अगर मन की खुशी नहीं आए, ध्यान नहीं लगे, खुशी नहीं आए, अंदर से मन आह्लादित ना हो, तो आप बताइए बात वही हुई कि सब कुछ है, न खा रहे हैं, न सो रहे, न हंस रहे, न बोल रहे हैं। क्या हो गया है? सदगुरु प्रेम साहब ने एक भजन बनाया हुआ है, हे मित्र तुमको क्या हुआ सत्संग में आते नहीं, किसने तुम्हें मारा नजारा ज्ञान क्यों भाते नहीं। किसने तुमको टोना लगा दिया भाई कि हंसो नहीं तुम, नजर लग गई। भाई लोग कहते हैं समाज में कि टोना लग गया तो भूख नहीं लगती है, खा नहीं रहा है और शरीर दुबला होते चले जा रहा है। माएँ बच्चों को देखकर ऐसे बोलती थी ना पहले। अब जिसके घर में नज़र किसको लगती है? ये नज़र लगना क्या है, टोना लगना क्या है ये? अब घर में भारी भरकम सब कुछ रखा हुआ है खाने पीने का, और सुबह से लेकर शाम तक ठूसम ठूस लगाया हुआ है। भूख है कि नहीं है, पकौड़ी भजिया छन रही है उसको भी खा रहा है, और जो कुछ भी है सब कुछ खाते चला जा रहा है। पेट में भी कोई जगह होनी चाहिए ना उसके, वो जगह भूख बताती है। अब केवल अमीरी के नाते, संपन्नता के नाते घर में दिन भर कच 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 खाते चले जा रहे हैं, तो टोना नहीं लगेगा? जब अंदर की पाचन प्रणाली ध्वस्त हो जाएगी, काम किया अपने बिगाड़ा, क्या नाप शनाप खाया पेट बिगड़ा, भूख नहीं लगती, तो दोष देते हैं कि फलनिया टोनई है। वो आकर के टोना लगा देता है, नज़र लगा के चला जाता है। दृष्टिकोण में अपनी खराबी है कि सारी दुनिया की दौलत हमारी है तो हम ही खाएंगे, दूसरा कोई नहीं खाना चाहिए, हम इसके मालिक हैं, ये ज़मीन हमारी है। अरे इसको सोचने के साथ साथ ये भी सोचो कि ज़मीन खा लेंगे, ये सब कुछ निगल करके जाएंगे कि छोड़ करके जाएंगे, क्या करेंगे हम? संत सद्गुरु आपके भीतर के जो कुछ भी समस्याएं हैं, उलझने हैं, और भी जो मन में अड़चने आती हैं, वो अलग अलग हो सकती है। वो ये भी हो सकता है, शुरुआत से यही होता है ना कि बच्चे अच्छी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो माँ परेशान, बच्चा परेशान। अच्छी पढ़ाई कर रही है बेटी या बेटा तो 98% नंबर नहीं आया तो परेशान, 98%, 92%। आजकल नंबर भी कितने दिल खोल करके बोर्ड परीक्षाएं दे रही है। हम लोग जब पढ़ते थे, अगर कोई 60% में, जो फर्स्ट क्लास कहा जाता था, पास हो जाए तो ज़िले में नाम होता था उसका,
स्कूल में पास हो या तभी बड़ी खुशी आती थी। और आज देखिए कि बच्चों में 90%, 92% नंबर मिल रहे हैं, लेकिन खुशी नहीं आती है। और इसके बाद नौकरी की समस्या है, नौकरी मिल जाने के बाद ट्रांसफ़र की समस्या है। अरे पूरी ज़िंदगी समस्या को हम लोग गुलदस्ते की तरह से हाथ में लेकर के घूम रहे हैं। और उसको भी देख लें कि जो नहीं पढ़ा है, जो नौकरी नहीं पाया हुआ है, और ऐसे लोगों में भी ऐसे लोग मिलेंगे आज सितारे जैसे बनकर चमक रहे हैं। आप धीरू भाई अंबानी का नाम सुन सकते हो। भाई छोटे मोटे का नाम हम बताए अपने गांव का, अपने ज़िले का तो आप जानोगे नहीं। धीरू भाई अंबानी का नाम जानते हो? अनिल अंबानी का बाप है। वो 10वां भी फेल था, पास नहीं कर पाया था, और घर में इतनी गरीबी थी कि कोई काम नहीं कर सकता था, तो फिर भंगार का काम किया, जिसको स्क्रैप्स कहते हैं। घरों में जो फालतू के टीन है, प्लास्टिक है, ऐसे सामान, उसको बटोर करके बेच करके पैसा कमाने वाला व्यक्ति। और जो लगन से उसने काम किया, क्योंकि उस लगन में उसको खुशी रही होगी। और उसके बाद धीरे धीरे आज देखिए कि पूरी दुनिया उसको जानती है। लेकिन वो अंबानी, वो धीरू भाई अंबानी चला गया तो सब लेकर नहीं गया। उसका उदाहरण इसलिए हम नहीं दे रहे हैं कि आपके बेटे सब अंबानी बने, इसलिए दे रहे हैं कि बेटा अगर ना पढ़ सक पा रहा हो तो टार्चर मत करिए। केवल एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आपके बेटे को जीने के लिए एक अच्छा वातावरण मिले। हर माएँ अपने बेटों को बताएं, और संक्षेप में यही बता दिया जाता है कि बेटा चिंता नहीं करना, दुनिया में एक अच्छी शक्ति है जिसको भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, गुरु कहते हैं, संत महापुरुष कहते हैं, या माता पिता कहते हैं। ये सारे पद एक ही हैं, इन नामों में एक ही भावना है, एक ही शक्ति है। अपने बच्चों को ये विश्वास दिलाओ कि माँ के रहते बेटे को तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, गुरु के रहते। और ये इंसान के रूप में दिखते हैं तो विश्वास नहीं होता है, तो लोग भगवान की कल्पना कर लेते हैं। भगवान का मतलब भी एक सिस्टम है, एक तंत्र है। जिस दुनिया में, जिस धरती पर, जिस वायु में, आकाश में हम रह रहे हैं, यहाँ पर किसी के साथ बेईमानी नहीं हो सकती है, यहाँ पर किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि देर तो है, लेकिन इस प्रकृति में अंधेर नहीं है। जो बहुत सीना तान करके थोड़ी दिन दबंगई कर लेते हैं और बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। और उन्हें आप लोगों ने सद्दाम हुसैन का भी नाम सुना होगा, लादेन का भी नाम सुना होगा, और अभी अभी उत्तर प्रदेश में कितने ठोके जा रहे हैं, उसमें अतीक का नाम सुन रहे होंगे। ये सब धुरियाधाम से चले गए और कितने जेल में पड़े सड़ रहे हैं। लेकिन अपने ज़माने में 10 वर्ष 20 वर्ष खूब इनका जलवा रहा, सताया लोगों को, लूटा लोगों को, और सीना तान करके चलते रहे। ये चलने वाला नहीं है। इनको देखकर न डरने की आवश्यकता है और न अपनी कमजोरी से भयभीत रहने की ज़रूरत है। ज्ञान के अभाव में लोग कमज़ोर हैं, गरीब हैं, और नहीं तो जो जहाँ पर भी है, ऐसी बात नहीं कि अंबानी की जगह पहुँच करके ही आप अमीर बनोगे। जो जहाँ पर है वही अमीर है। सदगुरु कहते हैं कि संत सुखी गुर ज्ञान में, जहाँ न दुख को नाम, ज्ञाने करे आहार नित बसे ज्ञान के धाम। हमारे गुरुदेव जी पूरे जीवन भर 10-11 वर्ष की उम्र से साधु जीवन में आए हैं, और ऐसे तो साधु बनने के लिए भी लोग बढ़िया गुरु ढूंढते हैं। गुरु भी कैसा होना चाहिए? सिंहासन वाला होना चाहिए, अच्छी हस्ती वाला होना चाहिए, मठ मकान हो, जमीन हो, दौलत हो। लेकिन सचमुच में
वो 11 साल की उम्र में आए तो जहाँ से चले थे देवरिया जिला पड़ता है, उसके बीच में आगे बढ़ते हुए अयोध्या पड़ता है। और घर से निकले क्यों थे कि घर में तो केवल खाना है, झगड़ना है। ये सब देख करके वो 11 साल की उम्र में ऊब गए। और उसी समय में उन्होंने कहीं ध्रुव का नाटक देखा होगा कि 5 साल की उम्र में उन्होंने भगवान को पा लिया था। और वही उनके भीतर में चेतना जगी कि हमें भी भगवान को प्राप्त करना है, और घर छोड़ करके चल गए। अयोध्या में सरजू नदी के तट पर बैठकर तप करते थे। 2-3 दिन भूखे प्यासे बैठे रहे। चरवाहों ने देखा, किसी को दया आई होगी तो बोला, बेटे तुम ऐसे बैठे हो, भगवान को चाहते हो लेकिन भगवान भूखे नहीं मिलते, चलो तुम कुछ खा पी लो। वो ले गया, दूध रोटी खिलाया, 2-3 दिन रखा। तो दूध रोटी तो घर में भी खाते थे। दूध रोटी खाने के बाद भी जब उनको भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ तो फिर छोड़कर चल गए। अयोध्या के मठाधीशों ने देखा कि नया सुंदर लड़का है, इसको महंत बनाएंगे, उत्तराधिकारी बनाएंगे, पहलवान बनाएंगे, लेकिन किसी को स्वीकार नहीं किया। चलते 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 आम जामुन खाते खाते एक बगीचे में संत बैठे थे जिनको सद्गुरु विशाल देव के नाम से आज लोग जानते हैं। उनको कोई मठ नहीं था, उनके पास कोई शिष्य शाखा नहीं थी, अकेले बाग में रहते थे। उनको देख करके उनकी आंखें पहचानी कि यहाँ हमारा कल्याण हो सकता है। सारी दुनिया दौलत ढूंढ रही है और शान शौकत की चीज़ें, विलासता की चीज़ें ढूंढ रही हैं, लेकिन इसी के बीच में एक ये छोटी उम्र का लड़का और वो चीज़ पा गया जहाँ कुछ है नहीं तो कहता है सब कुछ मिल गया। उसी ने नहीं कहा, कितनों ने कहा। मीरा ने भी यही कहा था, जब दौलत के साथ जी रही थी, महल में रहते थे, सारे अंग उसके आभूषणों से लदे थे, तब नहीं कहा। लेकिन जब वो चीज़ मिली तब उसने कहा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उस चीज़ पर विश्वास रखिए और उसका अपने बच्चों को परिचय दीजिए। मीरा को काल्पनिक कह सकते हो, कबीर को और पुराना कह सकते हो, ऋषि मुनियों को और पुराना कहोगे। हम तो अपने आँखों से अपने गुरुदेव जी के जीवन को देखकर आपके सामने बोल रहे हैं। हम लोग भी 10-20 साल ऐसे ही बिना मठ मकान के, ऐसे पेड़ की छाया में, लोगों के अहाते में जहाँ जानवर बांधे जाते हैं, ऐसी ऐसी जगहों में आनंद से रहे, खाए और ज़िंदगी अच्छी चली। सद्गुरु विशाल देव को जब उन्होंने पाया तब एकदम छक गए और उसके बाद पूरा जीवन उन्हीं के साथ छाया की तरह से रहे। उनके कपड़े धोना, भोजन बनाना, झाड़ू लगाना, और समय मिले तो फिर उनके जो वाक्य है, मनन चिंतन है, उसको कागज़ में लिपिबद्ध करना। स्कूल में वो भी नहीं पढ़े थे, वो भी नहीं पढ़े थे। आप बच्चों के लिए तरसते हो, 1 घंटे आधे घंटे के लिए संत के पास बच्चा आ जाता है तो माएँ उस चिल्लाने लगती है, बाप चिल्लाने लगता है कि फेल हो जाएगा, नंबर कम हो जाएंगे, पढ़ाई कमज़ोर हो जाएगी। और इन दोनों ने स्कूल का मुंह नहीं देखा कभी। और विशाल वचनामृत उठाकर देख लीजिए, जो उन्होंने अंतर चिंतन से बाहर निकाला, जो स्कूल में पढ़ा हुआ नहीं था, छंद बनाना कैसे सीखा होगा, शब्दावलियों को कैसे चुना होगा, और कापी और कलम रखी नहीं, अंदर अंदर में किताबें बना ली, और जब गीत गुनगुनाने लगे तब लोगों ने जाना, तब कागज़ पर लिखा और उसको इन्होंने टीका की, व्याख्या की। वो बयान देख लीजिए, टीका, मुक्तिद्वार टीका देख लीजिए। ये पढ़ाई का चमत्कार, ये जीवन का चमत्कार कहाँ से आता है? ये अंदर से निकलता है, जो सब कुछ आपके बच्चों में भी है, आप में भी है। ऐसे कितने कितने हमारे भीतर में ये खजाने पड़े हुए हैं। उसी को सदगुरु कबीर साहब ने बीजक कहा। बीज शब्द से बीजक बनता है, जैसे एक बरगद का बीज होता है, देखने में कितना छोटा लगता है कि विश्वास नहीं पड़े कि इतना बड़ा ये झाड़ हो सकता है। जब उसमें इतनी बड़ी ताकत छिपी रह सकती है तो सदगुरु कबीर साहब ने उसी बीज को लेकर के बीजक शब्द बना करके आपके सामने रख दिया कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बच्चों को टॉर्चर करने की आवश्यकता नहीं है कि आगे चल कर के वो पैसे के लिए
पद के लिए, नौकरी के लिए मक्कारी करे, चोरी करे, धुरतई करे। एक मुसलमान परिवार का व्यक्ति पुलिस में भर्ती हुआ, तो ट्रेन में हम लोग जा रहे थे, था तो दिन ही, लेकिन मैं लेटा हुआ था, आंखें बंद थीं। वो आकर के बैठ गया। एक झलक मैंने देखी, पुलिस वाला है, तो पुलिस वालों से सब डरता है। काम अच्छा है, ये रक्षक होते हैं समाज के, लोगों के, लेकिन इनका काम ऐसा है कि सब डरता है पुलिस का नाम सुन करके। हालांकि पुलिस में भी कितने सज्जन साधु प्रकृति के लोग होते हैं। उसकी वर्दी को देखकर मैं फिर आंखें बंदी कर ली, ये अभी उठकर चला जाएगा तब मैं बैठूंगा। वो 10 मिनट 15 मिनट बैठा रहा, उठा ही नहीं। तो कितनी देर आंखें बंद किए रहे, अभी दिन है। फिर मैं भी उठा धीरे से, तब उसने प्रणाम किया और उसने कहा कि महाराज जी, आपके दर्शन के लिए, आपके 2 वचन सुनने के लिए ही मैं बैठा हूँ। फिर उसका नाम देखा मैंने, मुसलमान है। उसे मुसलमान भी बहुत बदनाम है। मुसलमान की जो परिभाषा है इतनी प्यारी है, इतनी मीठी है। मुसल्लम ईमान, जिसके रग रग में ईमानदारी भरी हो, उसको मुसलमान कहते हैं। और अभी देखिए कि वाराणसी में जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, उसके पास जो ज्ञानवापी है, कब से मुसलमान लोगों ने तोड़ करके उसको मस्जिद बना ली। हिंदू भीख मांगते रहे। हिंदू धर्म में कितनी सहिष्णुता हो सकती है, आपको भी हमको भी गर्व होना चाहिए। अगर ये मक्का मदीना की जगह पर होता तो सारे हिंदुओं को काट करके मुसलमान इसमें मस्जिद फिर से बना लेते। लेकिन हिंदू की धरती में, भारत में, जहां 80% से अधिक हिंदू रहता हो और चुपचाप सहता रहा, देखता रहा, मुकदमा लड़ता रहा, और जब सब सरमत से सुप्रीम कोर्ट ने जब ये न्याय दिया कि वहाँ पर मंदिर था, तब स्वीकार किया। ये भी गर्व का विषय है। इसमें हमको आपको किसी भी झमेले में, आपके घर के झगड़े में उतावलापन नहीं रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए कि कभी न कभी तो न्याय आएगा सामने। अभी उसका ASI रिपोर्ट आया हुआ है। ASI रिपोर्ट कहते हैं जो दूरबीन से, मशीनों की सहायता से ज़मीन के अंदर की चीज़ें पहचानते हैं। उस रिपोर्ट में आया हुआ है कि इसके नीचे देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, शिलालेख हैं। कुल मिलाकर के उसने सिद्ध किया है कि यहाँ पर पहले कोई ज़माने में बहुत सुंदर मंदिर हुआ करता था। इतना होने के बावजूद वो मुसल्लम ईमान कहने वाले, जिसके रग रग में ईमानदारी की परिभाषा दी गई है, और कोई बोल नहीं सक रहा है कि हिंदू भाई, आपका ये स्थान है, आपका पुराना मंदिर है, गलती से हमारे पूर्वजों ने इसको तोड़ा है, आप इसको ले लीजिए। कोई बड़ा दिल नहीं दिखा पा रहा है। लेकिन सब मुसलमान खराब नहीं होते। 2-4 ऐसे हुए, जैसे कहते हैं कि तालाब में एक मछली मरती है तो पूरे तालाब में दुर्गंध पैदा कर देती है। किसी परिवार को कभी गंदा नहीं कहना चाहिए, गलत नहीं कहना चाहिए, किसी व्यक्ति को भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति में भी 5% 10% गंदगी हो सकती है, गलती हो सकती है, 100% नहीं हो सकती है। उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे पिताजी की बात, मैंने जब उससे बातचीत शुरू की तब उसने बताया कि मेरे पिताजी सिलाई का काम करते हैं, दर्जी। वो चित्रकूट के आसपास के रहने वाले थे और मुझे पढ़ाया लिखाया, मैं 5-6 भाई हूँ। जब मैं पुलिस में भर्ती हो गया तो भर्ती होने के बाद में फिर जब पहली तनख्वाह पाई तो ले जाकर के पिताजी के हाथों में रखा, तो पिताजी उसको स्वीकार नहीं किए। मेरे पुलिस में भर्ती होने से ही वो खिन्न थे। एक मुसलमान के परिवार की बात मैं बता रहा हूँ। तो मैंने पूछा, पिताजी आप इसको क्यों नहीं स्वीकार करते? ये आपकी मेहनत है, आपने जो मेहनत की है, हमारे भाइयों को पढ़ाया, हमें पढ़ाया, तो हमारा ये दायित्व है कि हमें पैसा पहले आपके पास में रखें, आपको दें, समर्पित करें। तो पिता ने कहा कि मैं जानता हूं पुलिस वाले क्या करते हैं, और अगर तुम किसी को डंडे पीट करके, रिश्वत ले करके हराम से पैसा ये कमाते हो तो मुझे पैसा नहीं चाहिए। तुम लोगों की पढ़ाई में अभी हमें बस
10-20 हज़ार कर्जे देने को बाकी हैं, मैं अभी सिलाई कर लेता हूँ, सिलाई करके मैं कर्जे पटा दूंगा, लेकिन किसी के अन्याय का पैसा ला करके मुझे मत देना, मैं पुलिस की नौकरी बहुत पसंद नहीं करता। ये उस पुलिस के पिता ने पुलिस को कहा था। तब से उसने निश्चय किया, और कहते कि माता पिता की बच्चे में छाप भी होती है। वो बता रहे थे कि मैं 25,000-30,000 रुपये वेतन पाता हूँ, कोई नशा नहीं, कोई व्यसन नहीं, मेरे 2 बच्चे हैं और इसी में पढ़ाई चल जाती है बच्चों की, इसी में पैसा भी बचा लेता हूँ, अब घर खरीदने की बारी आई हुई है। एक अच्छी से ज़िंदगी जीने के लिए आपको इस दुनिया में कुछ भी कमी नहीं होगी। हम लोग घर छोड़ करके जब निकले हैं तो विश्वास पर निकले हैं, नंगा नहीं चल सकते थे, इसलिए कपड़ा लेकर के निकले। सदगुरु प्रेम साहिब की बात आपको बताइए, इनके सबके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन अच्छे अच्छे लोगों ने अपनी दौलत देने के लिए इनके पीछे कतारें लगाई और ये लोग स्वीकार नहीं किए। चांदी सोने के सिक्के, अपनी ज़मीन, अपना घर, उसमें एक मुसलमान परिवार भी आता है जो सदगुरु विशाल देव को अपना सब कुछ देना चाहता था, वो स्वीकार नहीं किए। और ये तो उनके जीवन चरित्र में लिखा हुआ है कि नेपाल काठमांडू से जब राज परिवार में लोगों ने सुना, वहाँ की रानी ने सुना कि इनके पास में कोई मठ मकान नहीं है, तो उनको इतना दर्द आया कि ऐसा अच्छा संत है, वैराग्यवान है, त्यागी है, और रहने के लिए मकान नहीं है। उस जमाने में, आज के लगभग 80 वर्ष पहले की बात है ये, 20,000 रुपये जब चांदी के सिक्के चलते थे तो 20,000 रुपये वहाँ से संत प्रतिनिधि को भेज करके दिया। और जब उनके सामने ये रुपये रखे गए तो जैसे किसी घर में चोरी हो गई हो, किसी घर में डकैती पड़ गई हो, तो आदमी दुखी रहता है, उदास हो जाता है। वो रुपया सामने रखने पर वो उदास हो गए और उन्होंने यही कहा कि तुम लोग हमारी मुसीबत बन करके आए हो यहाँ पर, तुमसे किसने कहा कि हमें ये मकान चाहिए, मठ चाहिए? अगर तुम हमें चाहते हो तो ये रुपया लेकर अभी वापस चले जाओ। ये उपन्यास और कहानी की बात नहीं बता रहा हूँ, ये हमारे गुरुदेव जी की गाथा है ये। और वो सदगुरु विशाल देव, सदगुरु प्रेमदेव जीवन भर शान से एक संत के रूप में, फकीर के रूप में जिए, और उनके पीछे सुप्रीम कोर्ट के जज, आर्मी के चीफ जनरल, कितने बड़े बड़े सेठ व्यवसायी, ये सब होते हुए भी वो जीवन ज़्यादातर कहाँ बिताए? गाँव में, एक एक गांव में। और जिनको आस्था होती थी तो गांव के किनारे बाग बगीचे में बढ़िया झोपड़ी बना दिया करते थे, उसी झोपड़ी में रहते थे, गांव के अंदर भी नहीं रहते थे। और जहाँ रहते थे वहाँ 25-50 संत होते थे, भक्त लोग होते थे। छत्तीसगढ़ से 36 बार 36 लोग गए हैं वहाँ पर वो सदगुरु विशाल देव के दर्शन करने के लिए। और जो अमीरी होती है दिल की, वो गरीब जमाने में भी जब घरों में मुश्किल से लोगों की आटा चावल दाल की व्यवस्था होती थी, लेकिन 100 का भी भोजन बन जाए तो किसी घर में कभी ऐसा नहीं लगा कि आटा नहीं है। और ऐसे 2 पीढ़ियां बीत गई। ये कहानियां नहीं है, ये गाथा है, ये रामायण है, ये बीजक का अर्थ है। ये आप अपने बच्चों को इसलिए बताएं कि आपके बच्चों को कोई दुख नहीं होगा। गुरु वशिष्ठ के पास जब राम गए हैं और दशरथ लेकर के गए अपने चारों राजकुमार को गुरुकुल में प्रवेश दिलाने के लिए, पढ़ाई के लिए, आप लोगों ने देखा नहीं होगा, ध्यान नहीं दिया होगा। गुरु वशिष्ठ बैठे हैं और परिचय देते हैं कि ये मेरा ज्येष्ठ पुत्र श्री राम है। वो दंडवत कर जाते हैं तो गुरु उनको आशीर्वाद देते हैं कि खुश रहो बेटा, तुम ऐसी जगह पर शिक्षा प्राप्त करने आए हो, ऐसी शिक्षा प्राप्त करोगे कि तुम महल में रहो चाहे वन में रहो, तुमको दुख नहीं होगा। हर एक माता पिता को खुले दिल से, प्रसन्न चित्त से अपने बच्चे को गोदी में रख करके एक बार सिर पर हाथ रख करके बोल देना चाहिए कि बेटा तुम माता पिता को भूलोगे नहीं तो तुमको कहीं भी रहोगे दुख नहीं होगा। एक माँ अपने बेटे के लिए कुछ बोल दी, वो सिद्ध ना हो, चरितार्थ ना हो। आपने महाभारत में इसका उदाहरण देखा होगा गांधारी के लिए। गांधारी कहाँ से आई हुई थी? जहाँ अफगानिस्तान पड़ता है उसको अब कांधार कहते हैं, और वहाँ से हस्तिनापुर हजारों किलोमीटर दूर है। आज तो बेटे बेटी की सगाई होने लगे तो कितनी बार देखने का नाटक होता है, होटलों में जा जाकर लोग देखते हैं।
लंबाई नापते हैं, उसकी खसरा खतौनी देखते हैं, डिग्री देखते हैं, और उसके बाद भी पसंद नहीं आता है। शादी हो जाने के 3 ही दिन बाद कहते हैं कि मैं नहीं जानती तू ऐसा है। वो कहता है मैं नहीं जानता था कि तू ऐसी है। क्या देखे फिर वहाँ पर? तो देखने से कुछ नहीं पता चलता है। आपने जो कमाया हुआ है वही मिलेगा आपको। आज से आप अच्छी कमाई शुरू कर दो, कल से अच्छी चीज़ मिलनी शुरू हो जाएगी। हम लोगों ने तो कुछ नहीं कमाया, लेकिन देने वाले वो चीज़ देते गए कि वो सारी चीज़ें आप लोगों से बता नहीं सकते, इसलिए बोर्ड में लिख देते हैं। और हमको नहीं दिए, वो एक परंपरा को दिए, ऐसी जगह दिए। जैसे लोग कभी कभी क्या होता है कि किसी सरता में या किसी मंदिर में या किसी सरोवर में ले जाकर दूध डाल देते हैं। क्यों डालते हैं? कि ये दूध तो लोग पी रहे हैं और पी करके इसको चरितार्थ नहीं कर रहे हैं, सफल नहीं कर रहे हैं, गंदा काम करते हैं। ऐसी जगह पर ले जाकर डाल दो जहाँ ये सार्थक हो जाए, सफल हो जाए। ये दूध पैदा कैसे हुआ, कभी ध्यान दिया? जो चीज़ दुनिया की वेस्टेज है उसको पैरा कहते हो, घास कहते हो। अगर गाय नहीं खाती तो क्या करते? जलाते। आज पराली लोग जला नहीं रहे। दुनिया अंधेरा में डूबता जा रहा है, फिर भी लोग पराली जलाना मानते नहीं हैं। लेकिन ये गायें उस पराली को, उस घास को खा करके पूरी रात तपस्या करती है, फैक्ट्री चलती है उनकी, सवेरे वो दूध देती है। दूध तो पी लिया लेकिन गाय को याद किया। आज देखिए कि गाय कैसे मारी मारी फिर रही है, उनके बच्चे कैसे सड़क पर लूहू लुहान घूम रहे हैं। अभी कल को डीजल ख़त्म हो जाए तो फिर इन्हीं को ढूंढने के लिए निकलेंगे लोग। 80-80 हज़ार रुपए के जोड़े मैंने छत्तीसगढ़ में बैलों को देखा है। और जिन्होंने पीढ़ी पीढ़ी हजारों वर्षों से हम लोगों की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित किया, ऐसे गाय और बैलों की दशा आज देखिए क्या हो रही। ये इंसान के गाथा को अगर लिखा जाए तो इंसान जैसा खतरनाक और भ्रष्ट व्यक्ति होना, संसार में जीव होना, कोई खानी होना मुश्किल मिलेगा। और फिर भी लोग हम लोग केवल अपनी ही बड़ाई करते चले जा रहे हैं। इन सबको याद करें। कोई ज़माना रहा, आप पहले पुरातत्व विभाग के किसी म्यूजियम में चले जाइए तो पुराने जो सिक्के मिलते हैं ना, उसमें गांधी जी नहीं मिलेंगे आपको, उसमें कोई नेता भी नहीं मिलेगा, उसमें बैल का चित्र मिलता है। आप समझ लीजिए कि इन बैलों का सिक्का चलता था कभी, और जो आज सड़क पर ये लूहू लुहान घूम रहे हैं और लोग उनको हे की दृष्टि से निकाल देते हैं। अपने बच्चों के जेहन में, उनके अंतःकरण में इस सृष्टि के इन जीव जंतुओं को भी स्थान देते। माता पिता ने जो तपस्या की है, जो मेहनत की है, जो मजदूरी की है, उनके हाथ में जो घींटे पड़े हुए हैं वो भी दिखाते बच्चों को। तो ये बच्चे कहीं भी रहेंगे तो दुखी नहीं रहेंगे और आपको चारों तरफ से सुख से, ऐश्वर्य से ढक देंगे। ये जिन लोगों भी नाम कमाया है बड़े होकर के या यश कीर्ति लेकर के, उन सब के घर में आप लोगों ने देखा होगा या पता करिए तो उनके माता पिता ने तपस्या की है। तो सत्संग का अर्थ ये होता है कि हम अपने जीवन को समझें। सत्संग का अर्थ ये होता है कि आपके अंदर में सारा धन पड़ा हुआ है, इसको आप खुलने दें। और ये खुलेगा कब? जब आप खुश होंगे तो, प्रसन्न होंगे तो। वो प्रसन्नता आती नहीं है। एक समय था कि छोटे बच्चे जब मिट्टी की गोली बनती थी और जीत जाते थे तो मिट्टी की गोली 2 पा गई, इतनी खुशी होती थी, इतनी खुशी होती थी, ऐसा लगता था कि इनको कोई साम्राज्य मिल गया है। वो बचपना, उसको हम नादान बोल देते हैं। और आज दूल्हे राजा 1 करोड़ की गाड़ी भी पा गए और बैठे हुए हैं, मुंह लटका हुआ है, उदास है, वो खुश ही नहीं होते। बहुत मुश्किल से आपको शादी विवाहों में, समधी में और दूल्हे दुल्हन में अच्छी पटरी देखी जाती होगी, बहुत मुश्किल से देखी जाएगी ये, नहीं तो पटरी नहीं। कितना कितना दहेज मिल जाता है, कितनी सजावट के साथ दुल्हन घर में आती है और उसके बाद दहेज के लिए मार दी जाती है, रात दिन प्रताड़ित की जाती रहती है। आदमी की आंखों में ये इंसान को छोड़ करके, ज़िंदगी को छोड़ करके ये कहाँ का जहर चढ़ गया है। इसलिए संत महापुरुष आपको याद दिलाते हैं कि आप सही से ज़िंदगी जीजिए, जैसे सबरी ने लिया, जैसे मीरा ने जिया। इनकी सबकी ज़िंदगी में देख लीजिए, कुछ भी नहीं था, जो था सब छोड़ दिया, लेकिन इनकी दौलत आज तक चमक रही है। ये मेवाड़ में आप जाइए, मीरा के मंदिर में देख सकते हो।
आज अयोध्या में चले जाइए, जहाँ पर कुछ नहीं था, लोग कहते हैं कि श्री राम की मूर्ति टेंट के नीचे रखी हुई थी। 500 वर्षों तक ऐसे पड़े रहे, झगड़े में लेकिन आज जैसे ही उसका न्याय हुआ और उसकी तिथि निर्धारित हुई तो हजारों करोड़ रुपए आ गए। केवल श्री राम की जो मूर्ति है उसके सिर पर जो मुकुट लगा हुआ है वही 11 करोड़ का है। उसके सिर पर जो मुकुट है, ये 11 करोड़ रुपए क्यों मिले? आपका बेटा भी पा सकता है। यदि आपके बेटे में वो गुण आपने दे दिया तो आपका बेटा चाहे महल में रहे और चाहे वन में रहे, कहीं दुखी नहीं होगा। वो राम केवल अयोध्या के नहीं हैं, वो आपके आंगन के भी राम हैं। अयोध्या में एक प्रतीक रख दिया गया है जो हजारों वर्षों का इतिहास संजोया हुआ है, इसलिए लोग वहाँ जाते हैं, देखते हैं, प्रेरणा लेकर के अपने घर में आते हैं और अपने बच्चों को राम बनाने की साधना करने लग जाते हैं। सतगुरु कबीर साहब ने बीजक में उसी राम को रखा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, राम गुण न्यारो 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 न्यारो, अबुझा लो कहाँ लो बूझे बूझन हार विचारो। बूझने का मतलब क्या है कि अपनी शान सेखी, अपना घमंड, अपना अहंकार, अपनी दौलत, ये सब अलग रखिए और खुश होइए। आपको खुश होते देख करके बच्चे कितने आह्लादित होते हैं, कभी आपने यकीन किया है? माँ भी चिंचिनाती रहती है, बाप भी घुड़कता रहता है, जब देखो आए दिन घर में झगड़ा झमेला चलता है। ये घर के इस विषाक्त वातावरण का छोटे बच्चों में क्या असर पड़ता है, कभी आपने कल्पना की है? बच्चे डर जाते हैं। मैंने देखा है कि घर में बाप आ गया तो होना तो ये चाहिए था कि बच्चे इतने खुशी में जा कर के उस बाप की गोदी में बैठ जाएं, जेब देखें कि मेरे लिए चॉकलेट लाया होगा, प्रसाद लाया होगा, कंधे पर बैठ जाएं। लेकिन वो बाप जैसा हो तब तो। वो बाप आया घर में तो बाप आया नहीं, जैसे लगता है कि कोई तेंदुआ आ गया घर में। कोई बच्चा खाट के नीचे भग रहा है, कोई कमरे के अंदर छुप रहा है, कोई बाहर निकल जाता है कि बाप की नज़र पड़ गई और भी डंडे पड़ने लगेंगे, अभी आवाज़ ज़ोर ज़ोर से होने लगेगी। अभी सवेरा नहीं हुआ है कि बाप एकदम से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, साले कुंभकर्ण बने सो रहा है, अभी उठा नहीं है। जिन घरों में ये स्थिति बन रही है उन घरों में बच्चे के अंदर में कितनी पीड़ा होती होगी। और जिन घरों में माता पिता खुश दिखते हैं तो बच्चों को आह्लाद होता है कि मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे हंसते हुए माता पिता मिलते हैं। इस घर को, इस आंगन को उस अयोध्या का मंदिर से कम नहीं समझना। सतगुरु कबीर साहब ने इसलिए आपका नाम बीजक रखा है और वो आपके अंदर का बीजक है। इसी की चर्चा अगले सत्रों में होती रहेगी। अभी इसी चर्चा के साथ में अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ।